दोस्तों आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो बैंक निफ्टी है वो 48,181 पे बैंक निफ्टी इंडेक्स चल रहा है। ठीक है, एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने कुछ स्ट्राइक प्राइस भी ऐड किए हैं वॉच लिस्ट में। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ ओपन जो हुआ था 48,120 पे हुआ था और इसने जो अपना लो लगाया 48,028 का लगाया, 48,199 का इसने हाई लगाया। मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, केवल 200 पॉइंट भी दोस्तों ये मूव नहीं किया है, उससे कम ही मूव किया है। और ये देखिए 10 बज रहे हैं, अभी भी आप यहाँ देखें तो ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये ऊपर निकल सकता है, अगर 200 के ऊपर निकलेगा तो काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट यहाँ हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए हमने यहाँ पुट को शॉर्ट किया हुआ है, मतलब हमने बुलिश ट्रेड यहाँ लिया हुआ है। मतलब पुट को सेल किया, इट मीन्स मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट के प्रीमियम कम होंगे, उस केस में हमें प्रॉफिट होगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा स्टॉप लॉस लगाया एंड ऑर्डर्स में आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव में 14 ऑर्डर नज़र आ रहे हैं। वहाँ मॉर्निंग में काफ़ी ट्राई किया था बट हमारा मार्जिन कम था तो हमारे ऑर्डर रिजेक्ट हो गए थे। एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने 46,200 का कॉल जो पुट जो है हमने बाई किया दूर का, एंड 48,000 का हमने पुट को यहाँ सेल किया हुआ है, जिसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है 1,700 रुपये के आसपास का। ठीक है, तो यहाँ 38 रुपये पर ट्रेड कर रहा है ये, तो ज़्यादा प्रीमियम दोस्तों अभी इसके नहीं जाने के हैं, तो हम कैंसिल करते हैं इसे। और यहाँ से दोस्तों हम इसे एग्ज़िट करेंगे और दूसरी पोजीशन हमें बनाने वाले हैं, तो एग्ज़िट कर लेते हैं। जो भी भाव चल रहा है जैसे 40 का भाव, तो हम इसी पे एग्ज़िट कर देते हैं। तो दोस्तों हमने इसे एग्ज़िट कर दिया है और हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इससे ऊपर की स्ट्राइक प्राइस जो भी है, जैसे कि हमने 48,000 सेल की हुई थी, हम 48,200 का अब सेल करेंगे, मतलब एट द मनी के आसपास हम इसे सेल करेंगे, जो कि 109 पे अभी चल रहा है, 107। ठीक है, तो हम इसे सेल करेंगे एंड दूसरी एक और ऐड करेंगे, मतलब एक एक लॉट हम अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में सेल करेंगे। हम 48,300 का पुट भी दोस्तों ऐड कर लेते हैं, जिसका प्राइस अभी 176 चल रहा है। ठीक है, तो दोनों में एक एक लॉट ही दोस्तों हम सेल करेंगे, मतलब 2 लॉट हम सेल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सेल कर लेते हैं, ये हमने सेल कर दिया। अब दूसरा वाला सेल करते हैं 300 वाला, 48,300 का पुट को सेल करेंगे, मार्केट भाव पे ही करेंगे। ये हमने सेल कर दिया एक लॉट। ठीक है, अब आप देख सकते हैं पोजीशन में हमारे दोनों ही सेल हो चुके हैं, एक एक लॉट हमने सेल किया है। ठीक है, तो जल्दी से स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाते हैं, जो कि अभी प्राइस चल रहा है 107 के आसपास हमने दोस्तों इसे सेल किया है, तो एटलीस्ट 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो 130 का हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, केवल 25 पॉइंट ही मानते हैं, लगभग 25 पॉइंट से भी कम का स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो 130 रखा, तो यहाँ 140 कर देते हैं, बाय कर दिया, ये हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब 300 वाले में स्टॉप लॉस लगा देते हैं, क्योंकि दोस्तों कभी भी मूवमेंट आ सकता है, तो इसलिए हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। थोड़ा बहुत प्रॉफिट है हमारे पास पहले से बैकअप, तो एटलीस्ट हमें लॉस ना हो, तो 200 का यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे और ये 210 कर देते हैं इसे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने इसे स्टॉप लॉस दोनों में लगा दिए हैं। फिलहाल दोस्तों अभी हमारा प्रॉफिट जो है 1,500 रुपये के आसपास दोस्तों यहाँ चल रहा है। दोस्तों 10:20 यहाँ हो चुके हैं और आप ये देखिए जो हमने यहाँ पर पुट को सेल किया था 200 और 300 को, तो वहाँ थोड़े प्रीमियम कम हुए हैं। पहले हम चार्ट देखते हैं, चार्ट में दोस्तों आप यहाँ देखेंगे ओपन होने देते हैं, 15 मिनट का चार्ट दोस्तों यहाँ लगा, देखिए अच्छी खासी बुलिश कैंडल एक बनी है। मतलब जो इंडेक्स है 48,200 से ऊपर ऊपर जा चुका है, मतलब 220 227 पे ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए प्रीमियम यहाँ कम हुए हैं। और जो हमारा प्रॉफिट है बढ़ के जो 1,500 था वो 2,600 रुपये के आसपास हो चुका है। दोनों में ही दोस्तों लगभग 400 से 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, दोनों में अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ भी 2,500 का प्रॉफिट है दोस्तों। अगर और मूवमेंट होता है, मतलब ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा, बैंक निफ्टी जाएगा, तो उस केस में हमारा प्रॉफिट यहाँ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो हमने ट्रेड लिए हैं अभी तक सही गए हैं। पहला ट्रेड भी हमारा बढ़िया गया, 48,000 के पुट में हम दोस्तों हमने 1,700 रुपये का प्रॉफिट बुक किया था। जल्दी से थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते हैं, जो हमने स्टॉप लॉस लगाए थे, तो जैसे 200 का यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, तो इसे हम 10 पॉइंट यहाँ कम कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा दूर का ही रखेंगे स्टॉप लॉस, क्योंकि कभी कभी स्पाइक आती है तो हमारा स्टॉप लॉस चला जाता है। बट लगभग कोशिश करेंगे हम लगभग जहाँ हमने इसे सेल किया है तो वहीं तक इसे रख देते हैं। तो हमने इसे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया, दूसरे को भी ट्रेल कर लेते हैं। 130 पर हमने स्टॉप लॉस लगाया, तो इसे भी हम कुछ पॉइंट नीचे ले आते हैं, तो इसे 10 पॉइंट दोस्तों हम नीचे ले आए हैं। ठीक है, और ये हमने ट्रेल कर लिया। ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे अगर मार्केट और नीचे मतलब प्रीमियम और कम होंगे, तो हम अपने स्टॉप लॉस को और भी यहाँ ट्रेल करेंगे। फिलहाल दोस्तों हमारा जो प्रॉफिट है 25 रुपये के आसपास यहाँ पर।
दोस्तों यहाँ 12 बज चुके हैं और अभी 2700 रुपये का ही प्रॉफिट स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। दोस्तों क्या है कि अब थोड़ा मूवमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से एक लॉट को एग्जिट यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत देर से दोस्तों 48,200 पे ही ट्रेड कर रहा है, कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है, ना ही ज़्यादा प्रीमियम डाउन हो रहे हैं, बट यहीं ऊपर नीचे कर रहा है। दोस्तों अगर एक मूवमेंट आता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है और हमें लॉस भी यहाँ हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों जो भी पोजीशन है ये वाली 48,200 की पुट जो है हम इसे एग्जिट कर देते हैं, तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। जो प्राइस चल रहा है ये अभी थोड़ा नीचे गया था 60 तक, बट हमने वहाँ एग्जिट नहीं किया। अभी देखिए ये 10 पॉइंट 12 पॉइंट यहाँ बढ़ चुका है, तो यहाँ हमें एग्जिट कर लेना चाहिए, तो हम एग्जिट कर देते हैं। हमने एग्जिट कर दिया यहाँ से। तो अभी देखिए हमने केवल एक लॉट ही जो हमारा ऑप्शन सेलिंग है, मतलब 48,300 का, उसी में ऑप्शन सेलिंग चल रही है। फिलहाल दोस्तों हम वेट करते हैं। 1:28 यहाँ हो चुके हैं और आप ये देखिए 48,200 पे अभी भी ट्रेड कर रहा है और ओवरऑल प्रॉफिट जो दोस्तों वो हमारा 3,000 के आसपास नज़र आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं 48,400 का कॉल हमने यहाँ बाई किया है, 2 लॉट बाई किए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मूवमेंट आती है तो हो सकता है हमें बाइंग में भी प्रॉफिट हो, इसलिए हमने दूर का कॉल एक बाय करके रख। दोस्तों 1:53 हो गए यहाँ पर और अभी देखिए प्रॉफिट जो है वो 300 के आसपास ही चल रहा है। जो छोटा मोटा प्रॉफिट हमें बाइंग में चल रहा था वो अभी हमारी लॉस में कन्वर्ट हो चुकी है। थोड़ा सा और ट्रेल कर लेते हैं। जो हमारी पोजीशन है 190 पे हमारा स्टॉप लॉस लगा था, इसे और नीचे ले आते हैं, मतलब जहाँ हमने सेल किया उससे नीचे ले आते हैं। 160 का हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके हम कॉस्ट से नीचे ले आए हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो एटलीस्ट हमें इस ट्रेड में लॉस नहीं होने का। दोस्तों यहाँ 3 यहाँ बच चुके हैं और कोई मूवमेंट नहीं आया है। यहाँ पर 48,200 पे ही ये ट्रेड कर रहा है। आज ऑप्शन सेलर था, मतलब कॉल लगभग 0 हो चुका है 48,200 का, बट हम यहाँ पुट सेल किए हुए हैं। कोई बात नहीं, हमें भी यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों हम सभी पोजीशन से एग्जिट यहाँ करेंगे। सबसे पहले स्टॉप लॉस को कैंसिल करते हैं, फिर हम एक एक करके एग्जिट करेंगे। चाहें तो दोस्तों हम जो भी पोजीशन है हम सिलेक्ट ऑल करके भी एग्जिट यहाँ कर सकते हैं, बट यहाँ हम इंडिविजुअल एग्जिट यहाँ करके देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम जो सेल वाली पोजीशन है उसे एग्जिट करेंगे, तो हम इसे एग्जिट कर देते हैं। एक ही लॉट है, जो प्राइस चल रहा है हम इसी पे एग्जिट करते हैं। ये हमने एग्जिट कर दिया यहाँ पर। देन जो बाइंग वाली पोजीशन है दोनों से एग्जिट हम कर देते हैं। दोस्तों जो हमने बाइंग के लिए लिया था 48,400 का, क्योंकि 48,400 पे पहुँचा ही नहीं, तो उस केस में हमें यहाँ लॉस हुआ है 10 पॉइंट का लगभग, क्योंकि हमने 10 के प्राइस के आसपास ही इसे बाई किया था। तो ये जो हमने मार्जिन बेनिफिट के लिए लिया उसे भी हम एग्जिट कर देते हैं। तो ओवरऑल हमने सभी पोजीशन से एग्जिट यहाँ कर दिया है। 2796 रुपये का, लगभग 2800 रुपये का दोस्तों हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो से। आज के लिए धन्यवाद।